श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय निंदक के प्रति भी सम्मान के भाव। आगे पुरी महाराज के निधन के अनंतर ईश्वरपुरी महाराज तो गौड़ देश की ओर चले गए और रामचंद्रपुरी तीर्थों में भ्रमण करते रहे। भ्रमण करते करते ये प्रभु की कीर्ति और प्रशंसा सुनकर पुरी में आए। आकर उन्होंने अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राता परमानंद जी पुरी के चरणों में प्रणाम किया और फिर प्रभु से मिलने के लिए गए। प्रभु इनका परिचय पाकर उठकर खड़े हो गए और इनके चरणों में गुरु भाव से श्रद्धा के साथ प्रणाम किया। और भी प्रभु के साथी बहुत से विरक्त भक्त वहां आ गए। सभी ने गुरु भाव से पुरी को प्रणाम किया और बहुत देर तक भगवत संबंधी बातें होती रहीं। प्रभु के पास आए हुए अतिथियों का भार इन्हीं सब विरक्त वैष्णवों पर था। वे लोग भिक्षा करके लाते थे और उसी से आगत अतिथियों का स्वागत सत्कार करते रहे। महाप्रभु की भिक्षा का कोई नियम नहीं था। जो भी भक्त निमंत्रण कर के प्रसाद दे जाए उसे ही प्रभु पा लेते थे। सर्वभौम भट्टाचार्य आदि गृहस्थी भक्त प्रभु को अपने घर पर भी बुलाकर भिक्षा कराते थे और विरक्त भक्त भी बारी बारी से प्रभु को भिक्षा करा दिया करते थे। सामान्यतः प्रभु की भिक्षा में 4 आने का खर्च था। 4 आने के प्रसाद में प्रभु की भिक्षा का काम चल जाता और सब तो इधर उधर से भिक्षा कर लाते थे। केवल श्री ईश्वरपुरी के शिष्य काशीश्वर और सेवक गोविंद ये 2 प्रभु के ही समीप भिक्षा पाते थे। इन 4 आनों के प्रसाद में तीनों का ही काम चल जाता था। इसके अतिरिक्त प्रेम के कारण कोई और भी अधिक मिष्ठान आदि पदार्थ ले आवे तो प्रभु उसकी भी अवहेलना नहीं करते थे। प्रसाद में उनकी भेद बुद्धि नहीं थी। भक्त प्रेम पूर्वक प्रभु का आग्रह कर करके खूब खिलाते थे और प्रभु भी उनके आग्रह को मानकर इच्छा न होने पर भी थोड़ा बहुत खा लेते थे। उस दिन नवागत रामचंद्रपुरी का निमंत्रण जगदानंद जी ने किया। मंदिर से प्रसाद लाकर उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें भिक्षा कराई। वे तो प्रेमी थे, प्रभु को जिस प्रकार प्रेम पूर्वक आग्रह के साथ भिक्षा कराते थे उसी प्रकार आग्रह कर करके उन्हें भी खूब खिलाया। वे महाशय आग्रह करने से खा तो बहुत गए, किंतु जाते ही उन्होंने जगदानंद पंडित की निंदा करनी आरंभ कर दी। कहने लगे, सचमुच हमने जो सुना था कि श्री कृष्ण चैतन्य के सभी भक्त पेटू हैं, यह बात ठीक ही निकली। भला साधु होकर जो इतना अन्न खाएगा वह भजन पूजन कैसे कर सकेगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें वे लोगों से कहते। स्वयं त्याग के अभिमान के कारण भिक्षा करके खाते। जहाँ तहाँ एकांत स्थानों और पेड़ों के नीचे पड़े रहते और महाप्रभु के आचरण की लोगों में खूब निंदा करते। वे अपने स्वभाव से विवश थे। प्रभु का इतना भारी प्रभाव उन्हें अखरता था। उनमें ही क्या विशेषता है कि लोग उन्हीं की पूजा करते हैं। वे सन्यासी होकर भी गृहस्थियों के घर में रहते हैं। हम विरक्तों की भांति एकांत स्थानों में निवास करते हैं। वे रोज बढ़िया बढ़िया पदार्थ सन्यासी धर्म के विरुद्ध अनेकों बार खाते हैं। हम यति धर्म का पालन करते हुए रूखी सूखी भिक्षा पर ही निर्वाह करते हैं। वे सदा लोगों से घिरे रहते हैं, हम लोगों से एकदम पृथक रहते हैं। फिर भी मूर्ख लोग हमारा सत्कार न करके उन्हीं का सबसे अधिक सत्कार करते हैं। मालूम होता है लोग यति धर्म से अनभिज्ञ हैं। हम उन्हें समझाकर उनके भ्रम को दूर कर देंगे। यह सोचकर वे प्रभु के आचरणों की निंदा करने लगे और यति धर्म के व्याज से अपनी प्रशंसा करने लगे। भक्तों ने जाकर यह बात प्रभु से कही। प्रभु तो किसी के संबंध का निंदा वाक्य सुनना ही नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस बात की एकदम उपेक्षा ही कर दी। रामचंद्र जी अपने स्वभाव अनुसार प्रभु की तथा उनके भक्तों की सदा कड़ी आलोचना करते रहते थे। एक दिन वे प्रातःकाल प्रभु के पास पहुँचे। उस समय प्रभु समुद्र स्नान करके बैठे हुए भगवत नामों का जप कर रहे थे। एक ओर सुंदर कमंडलू रखा था, दूसरी ओर श्रीमद् भागवत गीता की पुस्तक रखी थी। रात्रि की प्रसादी मालाएं भी वहां टंग रही थीं।
पुरी को देखते ही प्रभु ने उन्हें उठकर सादर प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। जिस प्रकार मीठा और विष्ठा पास पास रहने पर मक्खी की दृष्टि विष्ठा पर ही जाती है और वह मीठे को छोड़कर विष्ठा पर ही बैठती है, उसी प्रकार छिद्रान्वेषण स्वभाव वाले रामचंद्र पुरी की दृष्टि सामने दीवाल पर चढ़ती हुई चींटियों के ऊपर पड़ी। दीवाल पर चींटियों का चढ़ना कोई नई बात नहीं थी, किंतु वे तो छिद्रान्वेषण के ही निमित्त आए थे, इसीलिए बोले, क्यों जी, हम समझते हैं तुम मीठा बहुत खाते हो, तभी तो तुम्हारे यहाँ इतनी चींटी है। प्रभु इसे अस्वीकार ना कर सके। उन्होंने सरलता के साथ कहा, भगवान के प्रसाद में मैं मीठे खट्टे का विचार नहीं करता। पुरी ने अपना गुरुत्व जताते हुए कहा, यह बात ठीक नहीं है। ऐसा आचरण यति धर्म के विरुद्ध है। सन्यासी को स्वादिष्ट पदार्थ तो कभी खाने ही ना चाहिए। भिक्षा में जो भी कुछ रूखा सूखा मिल गया उसी से उदर पूर्ति कर लेनी चाहिए। साधु को स्वाद से क्या प्रयोजन। तुम्हारे सभी भक्त खूब खाते और तान दुपट्टा सोते हैं, भला इतना अधिक खाने पर भजन कैसे हो सकता है। सुना है तुम भी बहुत खाते हो। प्रभु ने अत्यंत ही दीनता के साथ कहा, अब आप जैसा उपदेश करेंगे वैसा ही करूँगा। ओम शांति शांति शांति।